वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई और मैं हूं नितेश सुंदरा। अब आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारा सेकंड टॉपिक है, जिसमें मैंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड पार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली जब आप किताब का पढ़ोगे तो पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट आएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा और फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बट मैं इसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हमको पढ़ना है चार्ज का फ्लो क्यों होता है, फिर हम पढ़ेंगे करंट को। ठीक है, जब तक हमको ये नहीं पता कि चार्ज का फ्लो होता क्यों है तब तक करंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास रिमोट है प्रोजेक्टर, ठीक है, और मैंने इसको छोड़ दिया और ये मेरे दूसरे हाथ में गिर गया। अब ये यहां से यहां पे फ्लो क्यों हुआ? सबसे पहली बात, ये यहां से यहां पे क्यों फ्लो हुआ? बिकॉज इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। इसको क्या लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। वो फोर्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है? हम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं हो सकती 100%। फिर वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों ना हो, इसका मतलब है जब तक वो फोर्स नहीं आएगा, जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जाना पॉसिबल नहीं है। और यही हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये टॉपिक में कि ये फोर्स कहां से आता है इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें मॉनसून का एग्जांपल लूंगा। मॉनसून के एग्जांपल से हम समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करती है। ठीक है, मॉनसून में होता क्या है, इक्वेटर के नीचे हाई प्रेशर एरिया बनता है और हिमालय के पीछे अफगानिस्तान में लो प्रेशर एरिया बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड फ्लो होना शुरू होती है। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जहां पे कोई चीज ज्यादा रहेगी और जहां पे कोई चीज कम रहेगी, तो फिजिक्स में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी वांट मिनिमम एनर्जी। ऑल फिजिकल क्वांटिटी वांट मिनिमम एनर्जी मतलब आप गर्म कुकर को हाथ लगाने जाओगे तो कुकर को झटका नहीं लगेगा, आपको लगेगा, बिकॉज आपके बॉडी का टेम्परेचर कम है, उसके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो जहां पे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर रहेगा, वहां से लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी या लोअर अमाउंट ऑफ प्रेशर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस टॉपिक में लगता है कि सबसे पहली बात, एक जगह पे ज्यादा चार्ज है, एक जगह पे कम चार्ज है। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे एक कंडक्टर से तो एक जगह से दूसरे का चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बट ये फ्लो कितना होगा ये एक क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली डेफिनेशन वाइज अभी हम नहीं जाएंगे, डेफिनेशन के लिए मैं थोड़ी देर बाद में आपको समझा के बताता हूं कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। बट अभी पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना है तो एक तरफ मुझे चार्ज ज्यादा चाहिए, दूसरी तरफ चार्ज कम चाहिए। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डेवलप करने के लिए ज्यादा चार्ज से लोअर चार्ज के तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि एक जगह पे चार्ज चाहिए, दूसरे जगह पे भी चार्ज चाहिए। अगर एक जगह पे चार्ज है और दूसरी जगह पे जीरो चार्ज है तो कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। वहां पे थोड़ा तो भी चार्ज लगेगा, थोड़ा तो भी चार्ज लगेगा, क्योंकि इधर से ट्रांसफर होने के लिए चार्ज का डिफरेंस चाहिए। तो ये तो एक जनरलाइज एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई फ्लो कब होता है, एक जगह चार्ज कम एक जगह चार्ज ज्यादा तो भाई फ्लो हो जाएगा। बट साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन क्या है उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसको बोलते हैं। सबसे पहला आएगा डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं व्हेन एनी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट। कोई भी चार्ज जब एक इंफिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लाया जाता है, यूनिट पॉजिटिव मतलब एक यूनिट चार्ज के लिए बोल रहे हैं, जो होगा 1 कूलम फॉर एग्जाम्पल। तो जो भी वर्क डन लगा है टू ब्रिंग दैट चार्ज अपॉन वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोला जाए तो एक चार्ज कहीं बहुत दूर पड़ा है, आपने वो चार्ज को लाया, वो चार्ज लाने में आपको W वर्क डन हो गया। चार्ज लाया कहां पे, जहां पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए था।
W वर्क डन हो गया, आपने Q चार्ज लाया, आपने क्या किया, W वर्क डन किया और Q चार्ज लेके आ गए, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली उन्होंने दे दिया V इक्वल टू W बाय Q। V इक्वल टू W बाय Q मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज हटा दे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में तो भाई वर्क डन इक्वल टू V हो जाएगा, बिकॉज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम अगर जनरलाइज डेफिनेशन देना चाहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to that point upon total charge that is equal to W by Q। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब वर्क डन बाय चार्ज। अब ये एक्सप्लेनेशन कहां चल रहा है, इन्फिनिटी, कहां चल रहा है, इन्फिनिटी और एक स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में। ओके, अब ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। और अब ऐसा यूनिट वोल्ट है, तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, इसको भी 1 करना पड़ेगा, इसको भी 1 करना पड़ेगा, मतलब 1 जूल, बिकॉज वर्क का यूनिट क्या है, जूल, और इसका यूनिट क्या है, कूलम। मतलब किसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज लाने के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज लाने के लिए इंफिनिटी से स्पेसिफिक पॉइंट पे जब 1 जूल एनर्जी लगेगी या 1 जूल वर्क डन होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ work is done to bring a charge of 1 coulomb from infinity to specific point, then the voltage or electric potential at that point is called as 1 volt। तो फिर 2 वर्ड दिख रहे हैं हमको, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिख रहा है और एक पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस वर्ड क्या शो करता है, डिफरेंस वर्ड क्या शो करता है, ये डिफरेंस बताता है बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब डिफरेंस क्या बताता है, डिफरेंस हम एटलीस्ट 2 चीजों में कर सकते हैं, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड से मुझे क्या पड़ता है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है, मुझे क्या लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है 2 पॉइंट के बीच में। अभी तक हम कहा चल रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहा चल रहे थे, इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट और ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। ठीक है, ये कहा चल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब पोटेंशियल डिफरेंस में हम कहा चलेंगे, बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब जहां का 2 चीजों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास अवेलेबल हो, वो 2 पॉइंट के बीच में का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं, मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां का पोटेंशियल V1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, PD, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 माइनस V1। मतलब अगर इसका मोटा मोटा एक अर्थ क्या है कि आपको दो पॉइंट है जिसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पता है, उनके बीच में का डिफरेंस लेना है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है ये भी समझना पड़ेगा। इसका साइंटिफिक मीनिंग है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज क्यू आप लेके चले गए, चार्ज क्यू आप लेके चले गए और वर्क डन हुआ W। मतलब आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में वर्क डन किया W और चार्ज लेके गए आप Q। मतलब अब आप इंफिनिटी से कोई एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, पॉइंट ए से पॉइंट बी की 2 पॉइंट के बीच में की बात हो रही है, और वर्क डन कितना लगा W और चार्ज आप कितना लगा Q। तो इसका फिर से डेफिनेशन क्या होगा, W बाय Q, और वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और बिटवीन द 2 पॉइंट्स अपॉन टोटल चार्ज पास्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये किसके बीच में है, ये 2 पॉइंट के बीच में है, ये इंफिनिटी से स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में नहीं है, ये सिर्फ क्या है, 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 2 पॉइंट के बीच में रहेगा। ऑब्वियसली वर्क डन बाय चार्ज फिर से है,
वर्क डन बाय चार्ज फिर से, तो फिर से क्या होगा, इसका जो यूनिट रहेगा सेम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसा, वो रहेगा वोल्ट। और फिर से जो डेफिनेशन आएगा 1 वोल्ट का, वो आएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू bring a charge of 1 coulomb from point A to point B, then the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt. आपको क्या करना है, डेफिनेशन जब भी देना है, कोई भी यूनिट को बताना है, सबको 1 1 1 कर देना है। 1 जूल रहेगा वर्क डन, 1 कूलम रहेगा चार्ज ट्रांसफर, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो करने के लिए शुरू करता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये बताता है कि कहां से कहां चार्ज जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर V2 ज्यादा है V1 कम है, तो जो चार्ज जाएगा V2 से V1 पे जाएगा, ओके। और अगर V1 ज्यादा है और V2 कम है, तो चार्ज जो जाएगा पॉइंट A से पॉइंट B, मतलब V1 से V2 के तरफ जाएगा। समझ गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है? एक तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो पास होने वाला है, मतलब जहां पे पोटेंशियल कहां ज्यादा रहेगा, जहां पे चार्ज ज्यादा रहेगा। पोटेंशियल कहां कम रहेगा, जहां पे चार्ज कम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है मेटालिक वायर में, जब दो चार्ज के जो सोर्स है उसके बीच में मेटालिक वायर लगाया जाता है। और ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब हमको देखना है, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और आपने उसके बीच में एक मेटालिक कंडक्टर लगा दिया, तो फिर करंट क्या है? करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान दो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, मतलब करंट क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। करंट क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम। बिकॉज रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है मतलब आई, जिससे हम डिनोट करते हैं करंट को, आई जिससे हम डिनोट करते हैं करंट को। तो आई इक्वल टू क्या होगा? आई इक्वल टू क्या होगा कि Q बाय टी होगा। आई इक्वल टू क्या होगा? Q बाय टी होगा, ओके। क्यों Q बाय टी बोला मैंने? बिकॉज मैंने क्या बोला था? रेट ऑफ फ्लो। क्या बोला था मैंने? रेट ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज का रेट मतलब चार्ज बाय टाइम, और ये हो गया Q बाय टी। फिर इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एम्पियर। इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। और एम्पियर का मतलब क्या होगा? एक एम्पियर का मतलब क्या होगा? Q1 ले लो, मतलब 1C अपॉन 1 सेकेंड, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge pass through any cross section of a wire metallic conductor in 1 second, then the current passing through that metallic conductor is said to be 1 ampere। मतलब 1 coulomb of charge कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, अगर उसको 1 सेकंड में क्रॉस कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है? करंट जो फ्लो हो रहा है वो मेटालिक कंडक्टर के थ्रू, वो क्या है? 1 एम्पियर है। वो क्या है? 1 एम्पियर है। और ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां रहेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट कहां रहेगा? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ। तो बेसिकली हाइयर पोटेंशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट में रहेगा हाइयर हाइयर पोटेंशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। और लोअर पोटेंशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं?
देखो आप अपना सेल अपने घर पे जो रहता होगा उसको देखते होगे, जो पॉजिटिव लिखा रहता है, एक निगेटिव लिखा रहता है, मतलब निगेटिव मतलब जीरो चार्ज नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज है। ओके, इसका मतलब अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ये नहीं कि एक जो आपका इलेक्ट्रोड है वो 12 पे, एक 0 पे, ऐसा नहीं है। एक 14 पे तो एक 2 पे है, दोनों का डिफरेंस 12 है। दोनों का क्या है? डिफरेंस 12 है। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी जगह पे चार्ज है ही नहीं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोड्यूस होगा जब वहां पे भी चार्ज रहेगा और दूसरी जगह पे भी चार्ज रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्रिएट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या है? करंट फ्लो होता है। ओके, फिर करंट है क्या? अब आप देखेंगे करंट है क्या, तो करंट एक फ्लो ऑफ चार्ज है। करंट एक फ्लो ऑफ चार्ज है, तो वो कहां से कहां तक है? तो वो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। और पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? अ पॉइंट एट हाइयर पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? पॉइंट एट अ लोअर पोटेंशियल। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या देखा? पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इंफिनिटी से एक पॉइंट के लिए था, फिर हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस जो कहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में का वर्क डन बाय चार्ज, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो वर्क डन लगेगा अपॉन चार्ज, या बोलेंगे एक तरफ चार्ज ज्यादा एक तरफ चार्ज कम है, उनके बीच में का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। और थर्ड हमने देखा करंट जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो एक टर्मिनल ऑफ बैटरी से तो दूसरे टर्मिनल ऑफ बैटरी चार्ज फ्लो होगा, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट। और इसके आगे के जो टॉपिक्स है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बट उसके पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको, मतलब इसमें कैसे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, दो ही टाइप रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एक तो रहेगा या करंट रहेगा। तो मैं आपको एक टाइप का न्यूमेरिकल बता देता हूं और उसके बाद में ये वीडियो को एंड करेंगे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर आपको इसको लिखना है तो आप क्या कर सकते हो? वीडियो रोक के इसको लिख सकते हो, बाद में आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस आता कैसे है। Well, joule of work is done when 2 coulomb of charge transferred from point A to B in 3 seconds। ठीक है, अब ठीक है, अब हमको गिवन डेटा दिया है 12 जूल ऑफ वर्क डन हुआ, 2 कूलम ऑफ चार्ज है, 3 सेकंड में ट्रांसफर हुआ है। हमको पहला निकालना है टू फाइंड फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेकेंड दैट इज करंट, दैट इज करंट। 3 सेकंड when connected through metallic wire। अब मैंने क्वेश्चन 1 से बनाया है कि इसमें मैंने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दोनों कॉन्सेप्ट में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। 2 क्वेश्चन देखने से अच्छा एक क्वेश्चन से हम सीख लेंगे कैसा करना है, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन में लिखूंगा, मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं। पहले तो मैं पहला निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। बाय डेफिनेशन पीडी मतलब V इक्वल टू
पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। अब वर्क डन कितना हुआ, दैट इज 12 जूल अपॉन चार्ज कितना है, दैट इज 2 कूलम। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या हो गया, 6 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, मतलब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला वर्क डन बाय चार्ज से। अब मुझे सेकंड क्या निकालना है, दैट इज करंट। सेकंड क्या निकालना है, करंट। बाय डेफिनेशन क्या बोलता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी। कितना दिया है Q, दैट इज 2, और कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो देयरफॉर 2 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 0.66 एम्पियर। 0.66 एम्पियर इट इज अ करंट। तो समझ गया आपको कि सिंपल सवाल आते हैं, क्या आते हैं कि भाई 12 जूल ऑफ वर्क डन लगा 2 कूलम चार्ज के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। तो पहले हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो क्या आया 6 वोल्ट, बिकॉज ये था वर्क डन बाय चार्ज। और दूसरा हमको क्वेश्चन आया कि बेसिकली क्या ये कितने टाइम में हुआ है, 3 सेकंड में। तो करंट कितना गया मेटालिक कंडक्टर से, तो मेटालिक कंडक्टर से करंट क्या गया, Q बाय टी। 2 कूलम ऑफ चार्ज गया था, 3 सेकंड में गया था, इसलिए हो गया 0.66 एम्पियर। तो ये था, ये टाइप के जनरल क्वेश्चंस हमको आते हैं। इसके अगले टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर CBSE से। थैंक यू।